गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पीपीजीएन एकेडमी जो है जवाहर नवोदय मिलिट्री सैनिक की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है। तो हमारी एकेडमी जो है इनके सिलेबस से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं वो अपलोड कर रही हैं यूट्यूब पे, और आप फ्री में इन वीडियोस का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हिंदी की क्लास में। टॉपिक चल रहा था हमारा संधि, और हमने कल दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के बारे में जाना था, जो कि स्वर संधि के भेद हैं। आज उसके चौथे भेद यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि का मैंने आपको बताया था कि ई के आगे य आ जाता है, आ जाता है तो क्या बन जाता है, य बन जाता है। ठीक है। और यदि ई के आगे उ आ जाता है तो बन जाता है व। और किस तरीके से व, य, या, ये, यू, है ना। देखिए कल मैंने आपको सूत्र के रूप में वो लिखवाया भी था आपको, संधि। संधि में यण संधि, ठीक है, यण संधि। तो यण संधि में आप लोगों को करवाया था कि ई के आगे यदि, ई के आगे यदि ई के आगे अ है तो य बन रहा है। इसी तरीके से आ है तो या बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ई के आगे उ है तो यू, ई के आगे बड़ा उ है तो यू, और ई के आगे यदि ए है तो ये ऐ है तो यही, ठीक है। इस तरीके से देखिए ओ है तो यो, और औ है तो यो, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ये बन रहे हैं। और सेम यही चीज जो है मैंने आपको बात बताई थी, ई और ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों के साथ में इसी तरीके से, ठीक है ना। ई या ई के आगे आ जाएगा तो य बन जाएगा। ई या ई के आगे आ स्वर आ जाएगा तो या बन जाएगा। ई या ई के आगे उ आ जाएगा तो यू बन जाएगा। बड़ा उ आएगा तो यू बन जाएगा। ए आएगा तो ये, ऐ आएगा तो यही, और ओ है तो यो, और औ है तो यो। तो देखिए इसी तरीके से व के बताए थे मैंने आप लोगों को, तो य और व पे आधारित ये यण संधि है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कल क्लास में वैसे मैंने एक बार आपको ये फार्मूला बता के ही क्लास जो है एंड की थी, तो आप कंटिन्यू इसको कर लीजिए। उ और बड़ा उ, ठीक है। व, उ और उ, आ, वा, उ और उ आ जाएगा छोटी ई तो वी, और उ और बड़ी ई तो वी, ठीक है। और
ईवी के बाद में जो है ए, आई आ जाएगा तो वे, और ऊ के सामने ओ आ जाएगा तो वो, और औ आ जाएगा तो वो। ठीक है, इस तरीके से य और व का ये सारा होगा। देख लीजिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें एक बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जैसे ई है और छोटी ई है और बड़ी ई है, अ आ रहा है और आ के बाद में ऊ आ रहा है, यानी कि ई और ई सेम नहीं आ रहा है, बिल्कुल इसके समान नहीं आ रहा है ना। ऊ आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए ऊ के सामने ऊ नहीं आ रहा है, ई आ रहा है, दूसरे परिवार का स्वर आ रहा है, वर्ण आ रहा है, लेकिन सेम ऊ या ऊ नहीं आएगा। इसी तरीके से इसमें भी ई और ई नहीं आएगा। अब उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण करते हैं हम। सबसे पहले यह का कर लेते हैं, अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक। ठीक है, तो अति धन अधिक, अति धन अधिक बराबर बन जाएगा अत्यधिक। और देखिए यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पे है आ और यहाँ पे बन रहा है ये वाला जो सूत्र है, फार्मूला है, ये यहाँ पे लागू हो रहा है। इसी तरीके से अगला शब्द देखिए, परिधन अटन, परिधन अटन, तो बन गया पर्यटन। क्या बन गया? पर्यटन बन गया। यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पे है अ, ठीक है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन रहा है य, परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन रहा है य। अगला उदाहरण देखिए, अध्ययन शब्द है, तो अधि, अधि दन, अधियन, क्या है? अधियन, अयन, अधिअयन। ठीक है, अधिअयन शब्द बनेगा पूरा अध्ययन। क्या बनेगा? अध्ययन। तो देखिए यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पे है अ और यहाँ पे बन रहा है य। या के देखिए अब, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक है, तो अति, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। ठीक है ना। तो छोटी ई के सामने देखिए आ है और परिणाम स्वरूप शब्द बन गया अत्यावश्यक, यानी कि यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या बन गया? यहाँ पर बन गया या। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, एक और देखिए इसी का, या का न्याय देखिए, न्याय शब्द को देखिए, नी धन आय, नी धन आय बराबर न्याय। ठीक है, यहाँ पर है इस शब्द के अक्षर के अंदर देखिए कौन सा स्वर है? छोटी ई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आ है ना। और परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है या। तो देखिए फार्मूला सूत्र जो है लागू हो रहा है। अब ई धन यू, उ बराबर यू, तो अति उत्तम, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, अत्युत्तम। ठीक है ना, शब्द क्या बनेगा? अत्युत्तम। देखिए ती के अंदर छोटी ई और यहाँ पे छोटा उ है और यहाँ पर परिणाम स्वरूप बन गया यू। ठीक है, तो देखिए सूत्र बिल्कुल लागू हो रहा है। और आपको इसी तरीके से पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर है, वर्ण है, ध्वनि है, उसको देखना है और दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि स्वर वर्ण को देखना है।
परीक्षा में अगर मानिए शब्द दे दिया, संधि विच्छेद करने को बोल दिया आपको कि संधि विच्छेद कीजिए, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो आप कहां से पकड़ेंगे? आप उस शब्द को देखेंगे और शब्द के बीच में से आप पकड़ेंगे कि क्या बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, कौन सा नियम लागू हो रहा है। फिर नियम देखेंगे कौन सी संधि है, उसमें क्या मतलब नियम के अंदर क्या कहा गया है, तो फिर आप जो है विच्छेद आराम से कर लेंगे। और अगर विच्छेद दिया गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जोड़ना है, जोड़ के आप देखेंगे कौन सा नियम लागू हो रहा है और उस हिसाब से आप पूरा शब्द लिख देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अति उत्तम के बाद में बड़े यू का देखिए, न्यून, नी धन ऊन, नी धन ऊन बराबर न्यून, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वर है छोटी ई का और यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है। परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है यू, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक और देखिए इसी का, प्रत्यूष शब्द है, प्रत्यूष ये शब्द है, देखिए प्रत्यूष है ना। अब विच्छेद कीजिए आप, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे यू बन रहा है ना, अब आप इसका विच्छेद कीजिए तो प्रति धन उष। अब देखिए यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पर यह है बड़ा ऊ और परिणाम स्वरूप क्या बन गया, ये बन गया ना, तो नियम लागू हो गया, सूत्र लागू हो गया। अगला देखिए आप, ये का देखिए अब, व्यू शब्द है, व्यू क्या शब्द है, व्यू है ना, तो वी धन ऊह, यहाँ है छोटी ई और यहाँ है बड़ा ऊ, परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन गया बड़ा मतलब यू, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक शब्द है, शब्द है प्रत्येक शब्द है, ठीक है, प्रत्येक है। अब निश्चित तौर पे यहां से पकड़ेंगे हम, ये बन रहा है, ये वाला कौन सी संधि का है, य का, य की और व की बात किसमें हुई है, यण संधि में। यण संधि किसका है, भेद स्वर संधि का, तो यण संधि है, यण संधि का कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो यानी कि ई और ई के आगे क्या आ रहा है, ई और ई के आगे ए आ रहा है, तभी ये बन रहा है ना, है ना। तो प्रति धन एक, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पर है ए और परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन गया ये, ठीक है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है अध्येता, अध्येता, ठीक है, अध्येता शब्द है, अध्येता, अध्येता, तो अधिधनेता, अधिधनेता, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे ए है, परिणाम स्वरूप ये बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में देख लीजिए, यही के देख लीजिए, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य, अत्यैश्वर्य शब्द ये है, ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे, यही बन रहा है, यण संधि का उदाहरण है, तो अति धन ऐश्वर्य, ठीक है। अब यहाँ पे है छोटी ई, यहाँ पे है आई, परिणाम स्वरूप यही बन गया, ठीक है। यो का देखिए, अब यो का देखिए आप लोग, दैव्योदार्य, क्या होगा, दैव्योदार्य, दैव्योदार्य बहुत टिपिकल सा शब्द है, आप लोगों को मैं चालू छोटा सा कोई शब्द मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बार आपको यही करवा देते हैं, वाण्योचित्य, वाणी, वाण्योचित्य शब्द है, वाण्योचित्य शब्द है। अब देखिए यहाँ से पकड़िए, ये है ना जड़ संधि का उदाहरण है, वाणी धन औचित्य,
देखिए औचित्य यहाँ पर है बड़ी ई और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है औ। तो नियम देखो ये वाला लागू हो रहा है ना, ई और ई के सामने औ है तो यौ बन जाएगा, है ना। तो ये वाला नियम यहाँ पे लागू हो गया, ये वाला नियम यहाँ पे लागू हो गया। शायद इतने कठिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक बार ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हम भूलेंगे नहीं और फिर शब्द इसको पकड़ना आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नियम सूत्र याद कीजिए, पहले देखिए कौन सी संधि है, उसका सूत्र देखिए कि कौन से के साथ में किसका मेल होगा और क्या बनेगा, है ना, और उसके हिसाब से फिर आप विच्छेद कर दीजिए। ठीक है। देव्योदार्य, देव्योदार्य, एक और देख लीजिए, देव्योदार्य, देव्योदार्य। ठीक है। तो देखिए देव्योदार्य औदार्य है और देवी है। ठीक है। देवी धन औदार्य, देवी धन औदार्य। अब देखिए यहाँ पे तो है बड़ी ई और यहाँ पे है औ और यहाँ पे बन रहा है यौ। ठीक है। तो ये हुई आपकी य के उदाहरण आपको बता दिया। अब एक बार मैं इसी तरीके से आपको वाक्य बता देती हूँ तो ये यण संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो देखिए अब वाक्य बता देते हैं आपको। जैसे य का है वैसे ही व का है, और अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको संधि इतनी अच्छी लगेगी। मैं कह रही हूँ अगर आपको संधि, अगर आपने सूत्रों को समझ लिया, ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया संधि वाला पूरा, तो आपको संधि बहुत अच्छी लगेगी। आप संधि से कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा है बच्चों को संधि में ही दिक्कत आती है, वहीं पे वो उलझते हैं और वो जो भी संधि विच्छेद करते हैं ना वो नियम सोच के या सूत्र को देख के नहीं करते, वो अपने हिसाब से बस उसका विच्छेद कर देते। जैसे उपसर्ग का नहीं करते, उपसर्ग में तो देखिए, उपसर्ग में तो फिर भी कोई इतने नियम नहीं है। हाँ, हालांकि उपसर्गों के अर्थ है और शब्द एक मतलब एक सार्थक मतलब उसका अर्थ जो है वो मतलब निकलता है, लेकिन फिर भी कई उपसर्ग ऐसे होते हैं जब उनका मतलब जैसे उपसर्ग लगा के शब्द बन रहा है पूरा, तो और जब या तो हम उपसर्ग को हटा रहे हैं शब्द से, मूल शब्द से अलग या मूल धातु से अलग कर रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा विशेष ना अर्थ नहीं है ना, अनौचित्य सा लगता है। अब देखिए वाक्य देखिए आप लोग, वाक्य है स्वस्ति, सुदन अस्ति, स्वस्ति शब्द लीजिए, स्वस्ति है ना, यहां से पकड़िए व बन रहा है, सुदन अस्ति। यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पे क्या है अ है, प्रणाम शब्द क्या बन रहा है, व बन रहा है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए और एक शब्द देखिए, दो दो करवा देती हूँ आपको। स्वच्छ देखिए आप, ये शब्द आता है बहुत बार, स्वच्छ। ठीक है। तो सु दन अच्छ है ना, सु का मतलब क्या हुआ, अच्छा, छोटा ऊ है यहाँ पे और यहाँ पे है आ और यहाँ पे परिणाम स्वरूप बन गया व। अब वाक्य देखो, वाक्य है गुरुवादेश, गुरुवादेश, गुरुवादेश। तो देखो यहाँ पे है गुरु और आदेश, गुरु का आदेश गुरुवादेश है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा ऊ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ। बराबर क्या बन गया, वा बन गया। इसी तरीके से देखिए गुरुवादेश के बाद में यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे अन्वादेश, अन्वादेश, अन्वादेश। यहाँ पे हम करेंगे अनु दन आदेश,
अनुदन आदेश। तो छोटा ऊ के सामने आ है, देखो, और परिणाम स्वरूप बन रहा वा है। तो यण संधि का उदाहरण है ये यण संधि का उदाहरण है। अब देखो भाई, स्वागत, स्वागत शब्द है। तो सूदनागत, सूदनागत, सू में छोटा ऊ है, आगत में आ है स्वर, और परिणाम स्वरूप वा बन रहा है ना। इसी तरीके से वी का देखिए, अन्विति शब्द देखिए, अनुदन इति शब्द बन गया अनविति, अनविति। यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर छोटी ई है, परिणाम स्वरूप बन गया वी। ठीक है, अनुदन इति अन्विति। और धात्विक, धातुदन इक, धात्विक। धातुदन इक, धात्विक। ठीक है, उसके बाद में देखिए अनविक्षा, अनविक्षा। अनविक्षा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनुदन इक्षा। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ी ई है, परिणाम स्वरूप यहाँ पे वी बन रहा है। तो ये हो गया अनविक्षा। इसी तरीके से देखिए अगला शब्द अन्वेषण शब्द है, अन्वेषण। तो अनुदन एषण, अनुदन एषण, छोटा ऊ प्लस धन बराबर ए और यहाँ पर वी। ठीक है, अनुदन एषण, अन्वेषण। फिर है गुरुवैश्वर्य, गुरुवैश्वर्य, गुरुवैश्वर्य। ठीक है, रूप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, गुरुवैश्वर्य लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा, गुरुवैश्वर्य। गुरुधन ऐश्वर्य, गुरुधन ऐश्वर्य। देखो यहाँ पे है ऊ, यहाँ पे है ऐ, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आप देखिए ओज, वदवोज शब्द वदवोज है, वदवोज, वधु धन ओज। यहाँ पर बड़ा ओ है, यहाँ पर ओ है, परिणाम स्वरूप यहाँ पे बन रहा है ओ। ठीक है, औ का देखिए अब वदवोचित्य, वधुधन औचित्य। देखिए यहाँ पे है बड़ा ऊ, यहाँ पे औ और यहाँ पे परिणाम स्वरूप बन गया वो। तो ये हो गए व के उदाहरण, यानी यण संधि के उदाहरण। अब आ जाओ अपनी अगली संधि। अगली संधि का शीर्षक है
अयादी संधि क्या है? अयादी संधि। बच्चों हो सकता है कि शायद आपके ये हफ्ता आज क्या थर्सडे हो गया ना, 5-6 दिन लगी जाए इस संधि वाले टॉपिक को करने में, क्योंकि लंबा टॉपिक है, नियम है, सूत्र है। तो मैं सूत्र बता के आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, समझाऊंगी, तो इस वाले टॉपिक में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो कोई नहीं, हमें समझ में आना चाहिए और अपनी रुचि को बनाए रखना चाहिए। जहाँ पे भी दिक्कत लगे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, 5वां भेद है अयादी संधि। अयादी संधि, ठीक है, स्वर संधि का 5वां भेद। स्वर संधि का 5वां भेद है अयादी संधि। ठीक है, किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ए का स्वर हो और मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण में ए के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा स्वर हो, तो जब संधि होगी तो ए के स्थान पर अय बन जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी का शब्द का पहला जो अक्षर है उसका अंतिम वर्ण ए हो, यानी ए के सामने, ठीक है ना, और मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण में ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो। ए के अतिरिक्त यानी ए को छोड़कर कोई भी अन्य या भिन्न स्वर, ठीक है, भिन्न स्वर कर लो इसको शॉर्ट में, तो ए के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये जो ए है क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है, और यदि अंतिम स्वर अय हो और उसके सामने जो है अय के अतिरिक्त, अय के अलावा अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर, अन्य स्वर है, तो क्या बन जाएगा? आय। ठीक है, और तीसरी बात है कि ओ के अतिरिक्त अगर कोई भी दूसरा स्वर है, भिन्न स्वर कर लो शॉर्ट में, ओ के अतिरिक्त, ओ को छोड़ के, ठीक है ना, ओ के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भिन्न स्वर है तो अ बन जाएगा। ठीक है, और अ के अतिरिक्त, यहाँ पे ओ के अतिरिक्त कर लो, ओ के अतिरिक्त, इसको लिख ही देती हूँ मैं, आप फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। एक मिनट वापस लिख देते, कोई बात नहीं। ओ के अतिरिक्त भिन्न स्वर, ठीक है, और यहाँ पे ओ के अतिरिक्त भिन्न स्वर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो बन जाएगा अब, और यहाँ पे बन जाएगा आ। ठीक है, नियम क्या है? ए के सामने यदि ए के, यानी जो दूसरा अक्षर होता है उसका पहला स्वर, ठीक है ना, दो में बांटते हैं ना, 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं शब्द को, जब संधि विच्छेद करते हैं तो 2 में विभाजित करते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम क्या है? ए, और दूसरे शब्द का प्रथम, यानी कि ए को छोड़कर, ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी दूसरा स्वर हो तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। इसी तरीके से ए के सामने, ए के अतिरिक्त, यानी कि ए को छोड़ के कोई भी दूसरा स्वर हो तो आय बन जाएगा। इसी तरीके से ओ के सामने, ओ को छोड़कर कोई भी दूसरा भिन्न स्वर हो तो औ बन जाएगा, और औ के सामने, औ के अतिरिक्त, यानी कि औ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो आ बन जाएगा। ये है इसका नियम या सूत्र। अब इसके उदाहरण देख लीजिए आप लोग, क्या क्या उदाहरण है इसके। तो देखिए, नयन है, नयन शब्द है, तो जब हम देखिए अय की ध्वनि है यहाँ पे,
ए की, है ना। तो ए में क्या बोले, ए के अतिरिक्त, ए के सामने, तो ने दन अन, तब बनेगा नयन। तो ए है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये है भिन्न स्वर अ, ठीक है। तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप बन रहा है आय, है ना, बन रहा है ना। अब देखिए दूसरा, देखिए चयन। दूसरा है, चयन को छोड़िए, लय ले लीजिए या जय ले लो। जय, जय बोलते हैं ना, जय जय हे, है ना, राष्ट्रगान करते हैं तब। तो विच्छेद करेंगे तो जे धन अ, जय। विच्छेद में क्या हो जाएगा, जे धन अ, यहाँ पे है ए और यहाँ पर भिन्न स्वर है अ, और यहाँ पर परिणाम स्वरूप बन रहा है आय, ठीक है। इसी तरीके से देखो भाई, इसी तरीके से देखो, विनय शब्द ले लो। विनय, विनय शब्द है, आय, आय का उच्चारण में देखो ए ध्वनि निकल रही है, तो विनय है। तो इसका विच्छेद देखिए आप, विनय, विनय दन अ, यानी ए के सामने क्या है, भिन्न स्वर है अ, और यहाँ पे परिणाम स्वरूप बन रहा है आय। क्या बन रहा है, आय। तो इसी तरीके से भय का कर लो, जैसे जय का, जय का किया वैसे भय का कर लो। क्या करोगे बताओ, भय का करोगे आप लोग तो कैसे करोगे, भे दन अ, बन गया है भय, ठीक है। क्या बन गया है, आय बन गया ना, ठीक है। अब संचय का क्या विच्छेद करोगे आप, संचय, संचय शब्द है, संचय शब्द है, संचय, संचय का संधि विभाजन करो, करो शब्दों को अलग कीजिए संचय को। तो संचय दन अ बराबर संचय, ए की ध्वनि है, भिन्न स्वर अ है, परिणाम स्वरूप अय बन रहा है। उदय की करो, उदय धन अ, उदय धन अ बराबर उदय, यहाँ पे ए है, यहाँ पे अ भिन्न स्वर है, यहाँ पे अ है। और देखिए गायक, गायक, यक, गायक, आय, आय की ध्वनि हो रही है, किसकी ध्वनि हो रही है, आय की ध्वनि हो रही है। तो गे धन अक, क्योंकि इसमें क्या है, ऐ है, और यहाँ पे भिन्न स्वर क्या है, अय है, और यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, आय बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नायक का होगा, इसी तरीके से विधायक का करेंगे। देखो विधायक, विधायक। अब बताओ मुझे, विदे दन आयक, विदे दन आयक, ठीक है। विदे दन आयक सही है क्या, विदे दन आयक। अक, सॉरी, अक करना था मैंने, आयक कर दिया। विदे दन अक विधायक, यहाँ पे है ऐ और यहाँ पे भिन्न स्वर है अ, और परिणाम स्वरूप बन रहा है आय, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में विधायक के बाद में देखो हम करेंगे नायिका। क्या करेंगे, नायिका। तो नायिका का जब हम करेंगे नायिका, आएगा वैसे यहाँ पे हो रहा है ना। तो ने धन और अतिरिक्त स्वर इक्का, है ना, क्योंकि भिन्न स्वर आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, ये बात है यहाँ पे। तो
आई को छोड़ के कोई सा भी स्वर आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ पे परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, नाय नाय आय, है ना। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लागू हो गया। ठीक है, अव के देख लीजिए आप लोग, अव के और क्या है, अब के देखिए आप लोग पवन, पवन का देखिए, पव अव वाला है ना, तो अव वाला सूत्र जो है लागू होगा। तो पो धन अनु पवन, क्योंकि यहाँ पे है कौन सा स्वर, ओ स्वर। यहाँ पे कहा गया है देखो, ओ के सामने ओ के अतिरिक्त, तो ओ तो आएगा नहीं यहाँ पे, अतिरिक्त भिन्न स्वर क्या है, अ है, प्रणाम स्वरूप क्या बन गया, अ बन गया। इसी तरीके से और एक शब्द देख लीजिए, पवन के बाद में जो है पावन देखो या धावक देख लो, धावक धावक, ठीक है। तो धौ धन अक, है ना, यहाँ पे कौन सा स्वर है, यहाँ पे अ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा भिन्न स्वर है, यहाँ पे अ है, और परिणाम स्वरूप क्या बन रहा है, आ, ठीक है, आ बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर अयादि संधि है, स्वर संधि का पांचवा भेद अयादि संधि है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने स्वर संधि के पांचों भेदों के नियम और सूत्रों के बारे में जान लिया है। अब आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, शब्दों को बार बार विच्छेद करके देखना है, और जो विच्छेद शब्द है उनको मतलब जोड़ के पूरा शब्द, मूल शब्द उनका बनाना है। तो ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, तभी आपको ये संधि बिल्कुल क्लियर होती चलेगी। कल हम जो है इसके आगे इसका जो दूसरा भेद है संधि का, स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।